80 करोड़ पॉइंट टू बी नोटेड। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है और 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं तो मतलब इस देश में गरीबी है कि भाइयों मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। कभी कहते हैं कि भाई और बहनों अब की बार चौकीदार, कभी कहेंगे भाई और बहनों मैं चाय वाला हूं, कभी कहेंगे भाई और बहनों आप मोदी जी का परिवार है कि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप मोदी जी का परिवार है? सरकार चेंज करने आए हैं, पहले ये अपना भाषा चेंज करे, क्लियर बात। अगर जब मीडिया वाला दलाल हो गया, आप दलाल हैं, पहले जवाब दीजिए हमको। ये चलाएगा इनका बीजेपी का दलाल, समझते हैं? तो मीडिया वाला अगर बीजेपी का दलाल होता ना, ऐसे लोग का पसीना छूट जाता। ये लोग भाषण नहीं दे पाते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है इन लोगों का एक रोल चलता है कि सुन लीजिए, इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। राफेल भी साइन मोदी जी नहीं किए थे लेकिन लाए तो नाम किनका होगा? मोदी जी का होगा। आप अभी कहिएगा कि राम मंदिर के मुद्दा पे कि राम मंदिर का ताला खुलवाए थे राजीव गांधी, लगवाए कौन थे? लगवाए कौन थे? चुनावी चर्चा को लेकर अभी हम पटना में और हमारे साथ दो ब्राह्मण हम कह सकते हैं युवा हमारे साथ है चेहरा, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो है मोदी जी के काम से ये लोग कितने खुश हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ हाँ बहुत। मतलब ऐसा क्या कर दिया आपके लिए मोदी जी? बुलेट ट्रेन चलवा दिए मोदी जी, 100 गो स्मार्ट सिटी बनवा दिए, देश में महंगाई कम कर दिए, 20 करोड़ रोजगार दे दिए लोगों को, इसीलिए बहुत खुश हैं। मतलब 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। नीतीश जी बोले ना कि 4000 पार, 400 पार का बात कर, नीतीश जी 4000 पार बोल दिए हैं। तो और अच्छी बात है ना, 4000 पार। देखिए अच्छी बात है, भाजपा की दलाली करना शुरू कर दी, अच्छी बात है। आपको ही पता है कि नीतीश जी मजाक उड़ाए हैं मोदी जी का, कह रहे 400 पार, आप कह रहे हैं 4000 पार कीजिएगा, 4000 पार। मजाक उड़ाना हुआ ही मोदी जी का, वही नहीं कह रहे हैं कि 400 पार। उसी के लिए मजाक उड़ाए हैं, पैर भी छू रहे हैं, मजाक उड़ा दे रहे हैं। पैर छू रहे हैं, आपको पता नहीं होगा। वो चाहते हैं कि मोदी जी बिहार में आए और मोदी जी को मतलब लोग सुनाएं, उनका पुरजोर विरोध हो। नीतीश जी भी ये बात चाहते हैं क्योंकि नीतीश जी को मोदी जी ने कहा था कि आपका डीएनए खराब है, डीएनए खराब है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहारियों पर सवाल उठाएं मोदी जी, मतलब डीएनए खराब है हम लोग का। मोदी जी बोले थे नीतीश जी को, क्या बोले थे? क्या डीएनए खराब है? देखिए मैं तो नहीं सुना हूँ इस बात को, बाकी मेरा पर्सनल विचार ले रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है और आने वाले चुनाव में एकदम 400 पार और बिहार में 30 से ऊपर सीट आएगी। ठीक है, निश्चिंत रहिए क्योंकि मोदी जी का जो भी मैनिफेस्टो 40 की दावा कर रही है बीजेपी, मतलब 30 से ऊपर कह रहे हैं। अब बीजेपी कर रही है, बीजेपी अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंस होगी तो कर रही होगी। क्या कर दी है बीजेपी? क्या नहीं किए हुए, जो मैनिफेस्टो में था सारा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है क्या नहीं किए हैं बता रहे हैं। गारंटी का बात की मोदी जी का, यशोदा बहन को गारंटी दे पाए? पर्सनली टिप्पणी नहीं। एक मिनट, पर्सनली कहां से? प्रधानमंत्री जी के पद पे वो बैठे हुए हैं, सार्वजनिक पद है, व्यक्तिगत पद है प्रधानमंत्री का, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कर आए। लाइफ पर्सनल है। एक सार्वजनिक व्यक्ति का लाइफ कभी पर्सनल नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, खास करके प्रधानमंत्री जी जैसा पद, देखिए मोदी जी अपनी माँ को लाइन में किस नीतीश जी का बार बार मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, ये कहते हैं कि बीजेपी का काम जुड़वा दीजिए, मोदी जी का काम ही जुड़वा दीजिए। इनको मोदी जी का काम जुड़वाएंगे। इनसे पहले इनका कहना था कि संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति होते हैं उनका लाइफ पर्सनल नहीं होता है। तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं? पिछले 10 दिनों से केजरीवाल जी को एक ही बात कहा जा रहा है कि आप अपना फोन का लॉक खोलिए, आप अपना फोन मंगवाइए, फोन का लॉक खोलिए। आप क्यों नहीं खोल रहे? क्यों डर रहे हैं? आप बताइए। दुर्भाग्य देखिए देश का कि जो केजरीवाल आज से काम गिनवाइए, काम केजरीवाल को छोड़िए, काम गिनवाए मोदी जी का। मोदी जी का काम जो चल रहा था बिहार में, उज्ज्वला योजना से लेकर के किसान सम्मान निधि योजना, गैस, उसके बाद जो है आयुष्मान कार्ड का जो योजना चल रहा है, उसके बाद देश के लिए चल रहा है। बिल्कुल, मेरी भाभी का इलाज हो रहा है जीएमएस में अभी भी करंटली, आप मुझे ये नहीं करी। उसके बाद सुनिए, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मैरिड इन इंडिया, वेकेशन इन इंडिया, यूपीआई। उसके बाद आप बिहार की काम पूछ रहे हैं, बिहार की काम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा बिहार में बना हुआ है, मोदी जी के राज में बना हुआ है। जीएमसीएच पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, बीजेपी के राज में बना हुआ है। पूर्णिया में पूरे बिहार का पहला सिंथेटिक ट्रैक हुआ है, जो अगले आने वाले 29 में जो पैरा ओलंपिक होगा उसमें वहां आयोजन किया जाएगा, इंटरनेशनल आयोजन होगा, वो बिहार के लिए हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रहा है, आज 5000 से ज्यादा मेट्रो लाइन लगा हुआ है। देश में सबसे बड़ा टनल है भारत में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भारत में,
भारत में आज सबसे बड़ा स्टेडियम काम है। अब अमितेश जी 70 सालों का काम गिनवा दीजिए। देखिए 70 साल का बात कर रहे हैं, ये जो भी बोले पहले तो सारा का सारा झूठ बोले हैं। सब झूठ बोल जहाँ सब झूठ बोले, हम 3-4 का नाम लेके उदाहरण देना चाहेंगे आपको। सबसे पहले उज्ज्वला योजना का बात किए। उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, ठीक है, गैस दी, लेकिन गैस कहाँ है? अभी रखा हुआ है कोने में, और मिट्टी के चूल्हे पे महिलाएं खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि आप सिलेंडर का दाम 1000 के पार कर दिए। यूपीआई का बात करें, डिजिटल क्रांति लाया कौन था बताइए? लाया कौन था डिजिटल क्रांति? 1900 डिजिटल क्रांति लाया कौन था? 1985 के समय में राजीव गांधी जी लाए थे डिजिटल क्रांति। इनको जानकारी नहीं है, बोल रहे हैं सिर्फ डिजिटल क्रांति राजीव गांधी जी लाए थे। और उस समय आपको पता हो कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे ना, और आरएसएस के, धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए कि देश में डिजिटल क्रांति नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर क्रांति देश में नहीं आना चाहिए। ये लोग डिजिटलाइजेशन का बात करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज रेलवे का बात किए। अभी 7:30 बजने वाला होगा, आपको नहीं विश्वास है, आप चले जाइए संपूर्ण क्रांति के जनरल बोगी में घुस के देख लीजिए क्या स्थिति है, वहां से जा पाइएगा। 70 साल में जो वो सुधार हो चुका था, 70 साल का, से पहले 70 साल आप कर रहे हैं। मोदी जी 2016 में नोटबंदी किए, 2016 में नोटबंदी किए। इधर सवाल कीजिए, सुनिए ना, 2016 आप पूछ रहे हैं, आपको बताएंगे। 2016 में नोटबंदी किए, गुलाबी रंग का एक नोट लाए। 2023 में नोट को बंद कर दिए। कितना साल? 2016 से 2023 हुआ 7 साल। तो जो लोग 7 साल अपना लाया हुआ नोट नहीं चला सके, उस 70 साल वालों से सवाल पूछेंगे। हाँ जी। अब डिजिटल क्रांति का बात किए, लाना और उसको चलाना, उपयोग में लाना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? राफेल भी साइन मोदी जी नहीं किए थे, लेकिन लाए तो नाम किनका होगा? मोदी जी का होगा। आप अभी कहिएगा कि राम मंदिर के मुद्दा पे, कि राम मंदिर का ताला खुलवाए थे राजीव गांधी, लगवाए कौन थे? उसके बाद उनके राज में बना डिजिटल क्रांति और राफेल का भी क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं, सुनिए ना, पहले कह रहे हैं कि डिजिटल क्रांति लाया कोई भी, उसको जो चला रहा है वो ठीक है। राफेल का साइन कोई भी करवाया, जो लाया वो ठीक है। मैंने लालू जी को बात बोलते कि पुतवो मीठा भतरो मीठ के कर क्रिया खाई, मतलब सन इज स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। तो ये काम नहीं चलेगा। यहाँ किसी एक जगह पे टिके रहिए, दो मुहा सांप मत बनिए। ये दो मुहा सांप बनने का कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोग मुफ्त में। पहले राशन और शासन मत कीजिए, पहले सुनिए, दलाल 400 दिए। संस्कृत में एक श्लोक है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांते पय पुण्य भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। मतलब सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा ना, वो फुफकारेगा ही। लाया हुआ योजना हमारा, विरोध कीजिएगा आप, और उसके बाद कह रहे हैं कि चला रहे हैं हम, जो चला रहा है उस पर डिपेंड करता है। अरे भाई, दिमाग का विकास करो, पढ़ो पहले तब जानो। आप क्या कह रहे थे अभी? मोदी जी कह रहे हैं कि मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कितने लोगों को राशन? 80 करोड़ लोग। 80 करोड़, पॉइंट टू बी नोटेड। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, और 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं, तो मतलब इस देश में गरीबी है। और हम नहीं कहते, हंगर इंडेक्स कहता है कि बांग्लादेश हमसे ठीक है हंगर इंडेक्स में, पाकिस्तान हमसे ठीक है हंगर इंडेक्स में। इतना पीछे हमारा भारत कैसे चला गया भाई? इसका जवाब दीजिए। अब देखिए, अब कितना बढ़िया बात बोला कि हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आएगा तो आप कहिएगा कि भारत की ये क्या कहते हैं, क्या भूखमरी में कहाँ है? ठीक है, हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट ये मान गया, लेकिन अगर यही अमेरिका का रिपोर्ट देगा कि मोदी इज द वर्ल्ड लीडर, मोदी का रेटिंग 80% है, ही नहीं मानेगा इस बात को। एक मिनट देखिए, इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। अमेरिका पे बात कर रहे हैं, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ही माने थे, कह रहे थे कि विदेशी है, उसको अमेरिका बैन करके रखी है। बतिया रहे हैं यहाँ पे बात, मोदी जब मास लीडर आपके लिए होंगे, अच्छा, जो अडानी का मास लीडर। एक मिनट, मोदी जी खुद कहते हैं कि वो मास लीडर हैं? बताइए पहले। वो तो खुद को प्रधानमंत्री भी नहीं कहते हैं। कभी कहते हैं कि भाइयों मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। कभी कहते हैं कि भाई और बहनों अब की बार चौकीदार। कभी कहेंगे भाई और बहनों मैं चाय वाला हूँ। कभी कहेंगे भाई और बहनों आप मोदी जी का परिवार है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मोदी जी का परिवार हैं? चलिए है जी, आप बताइए ना। आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल है। अगर मोदी जी पे इतना कटाक्ष कर रहे हैं, आप देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, इन लोगों का एक रोल चलता है कि सुन लीजिए, इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। हाँ, इन लोगों का रोना शुरू हो जाता है। 55 साल से जो कांग्रेस की मानसिक गुलामी कर रहे थे, उनको 10 साल में लगता है कि मोदी तानाशाह हो गया है। अब देखिए, मोदी जी जो धारा 370 से लेकर के यूसीसी बिल, 3 तलाक, ये सब मुद्दा हटाए, उनके पे नहीं बोलेंगे, उनके बारे में बोलेगा ही नहीं। मोदी सुनिए,
जो खुद अपनी पत्नी को छोड़ दिया वो बात करेगा 3 तलाक पे, और जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़ दिया वो 3 तलाक पे बात करता है, तो इसका मतलब कि आसमान में मुंह रहे क्या? मोदी जी देखिए मोदी दलाल को देखिए, डरेंगे नहीं। माइक हटा लिए, माइक हटा लिए दलाली करने के दौरान। देखिए भाई साहब, दलाली मत- तभी से यही बोल रहा है, फिर भी आप ही को दलाल बोल रहा है। इनसे सुनिए, इनका ये बोलिए पहले इनसे बोलिए, ये सरकार चेंज करने आए हैं, पहले ये अपना भाषा चेंज करे। क्लियर बात। अगर जब मीडिया वाला दलाल हो गया, आप दलाल हैं, पहले जवाब दीजिए हमको। ये इनका ये क्या इनका बोले? राय है, एक नहीं, सुनिए। एक लाइन ये पहले अगर सुनिए, गाली ये देंगे क्या- तो मैं भी इनको नहीं, गाली ये दूं। क्या बोले अभी? नहीं बीजेपी का दलाल, यही बचा हुआ आपको है। बीजेपी का ये दलाल हमको बोले गाली ना, दे रहे तो हम भी इनको गाली ये देंगे। बीजेपी का दलाल बोले कि नहीं आपके मुंह पे? ये चलाइएगा इनका बीजेपी का दलाल, समझते हैं? तो मीडिया वाला अगर बीजेपी का दलाल होता ना, ऐसे लोग का पसीना छूट जाता। ये लोग भाषण नहीं दे पाते।